हेलो दोस्तों। तो फिर से आपका स्वागत है सीधी बात नो बकवास में। और हम स्ट्रेट टू फॉरवर्ड आपके मेन टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा 98 डब्ल्यू एल सी में गेस्ट लॉगिन कैसे बनाएंगे। गेस्ट लॉगिन, गेस्ट ऑथेंटिकेशन, लोकल वेब ऑथेंटिकेशन, यूआरएल ऑथेंटिकेशन, नॉर्मल प्री शेयर्ड की ऑथेंटिकेशन, वेब पेज ऑथेंटिकेशन, ये सारे सेम ही है। गेस्ट ऑथेंटिकेशन कहीं पे भी अगर आपको लगाना होगा तो दो टाइप से आप गेस्ट ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। एक तो प्री शेयर्ड की, एक विदाउट प्री शेयर्ड की। प्री शेयर्ड की मतलब कि आप कोई पासवर्ड सेट करते हो। विदाउट प्री शेयर्ड की मतलब विदाउट पासवर्ड ओपन एसएसआईडी रहेगी, मतलब हम कहीं से भी किसी में भी कनेक्ट हो सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम इसके बैकएंड पे एक यूआरएल पेज देंगे अपना लोकली, लोकल यूआरएल पेज, अगर आपके पास आपका खुद का इंटरनल सर्वर है उसके अकॉर्डिंग तो आप उसकी आईपी अपना दे सकते हैं। अदरवाइज आप अपना लोकल कंट्रोलर पे एक सिस्को का बाय डिफॉल्ट आता है यूआरएल पेज, आप उसे वहां पे कर सकते हैं। उस पे आप यूजर नेम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आप अपना लोगो बैनर वहां पे सब कुछ सेट कर सकते हैं, वो पूरा कस्टमाइज है। तो शुरुआत करते हैं। ये आपको पता ही है 9800 कंट्रोलर है। और हाँ, वन मोर थिंग, आज हम बात करेंगे कुछ और भी टॉपिक्स पे, जैसे कि नीचे वाले जो आपको रेड में ऑप्शन दिख रहे होंगे ये सारे तो एक ही है, एक टाइप का तो नहीं। ये आपको ऊपर ब्लैक में दिख रहा होगा गेस्ट एसीएल। गेस्ट एसीएल बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं। एसीएल होती है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसमें हम लोगों के एक्सेस को कंट्रोल करते हैं कि वो क्या क्या चीजें एक्सेस कर सके और क्या क्या चीजें एक्सेस नहीं कर सकते। तो गेस्ट एसीएल में हम कुछ एसीएल्स क्रिएट करते हैं जिससे कि जो भी हमारा गेस्ट रहता है वो हमारे यहाँ पे अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी मांगता है, जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया हुआ तो कह रहा है कि अगर मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी दे दो, तो मैंने उसे इंटरनेट कनेक्टिविटी दिया और एज अ एक सेपरेट टाइमिंग और उस पे दिया कि मतलब एक दिन के लिए उनको एक लॉगिन दिया, एक यूजर ने पासवर्ड दिया जो कि वैलिड होगा 1 डे के लिए या 35 डेज के लिए, 30 डेज के लिए। आप जब जितना आप जो भी कस्टमाइजेशन सेट करना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हैं। तो एक तो वो हो गया कि हमने उसको एक कोई लॉगिन दिया। उसके बाद हम उसको कहाँ कहाँ चीज़ों का, अपने किस किस चीज़ों का एक्सेस देना चाहते हैं। मीन्स कि हम अपने इंटरनल नेटवर्क एक्सेस उसे नहीं देना चाहते हैं कि वो मेरे पूरे ऑफिस में या मेरा कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन या मेरा घर कहीं पे भी वो मेरी किसी और चीज़ों का एक्सेस ना कर पाए अगर वो हैकर हुआ तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर कुछ बाउंडेशन लगाते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट यूज करोगे, इसके अलावा मेरे घर की किसी भी डिवाइस को तुम्हें एक्सेस नहीं मिल पाएगा। उसके लिए हम एसीएल क्रिएट करते हैं, गेस्ट एसीएल, जो कि हम अप्लाई करते हैं गेस्ट ऑथेंटिकेशन में। गेस्ट ऑथेंटिकेशन, लोकल वेब ऑथेंटिकेशन, यूआरएल ऑथेंटिकेशन, तो इसमें हम अप्लाई करते हैं बैकएंड से, ताकि अगर हमारा यूजर गेस्ट ऑथेंटिकेशन के थ्रू से अगर ऑथेंटिकेट हो गया तो उस गेस्ट को इस एसीएल के थ्रू से ही अपने आप को अंदर वर्क करना होगा। ये पीछे मैंने एक बाउंड्री गेट लगा दी मेरे गेट के अंदर। फर्स्ट तो मेरा गेट था जो कि गेस्ट ऑथेंटिकेशन, यूजर ने पासवर्ड या ओपन था, वो गेट था। सेकंड गेट मैंने पीछे अपने एक और बाउंड्री लगा दी जिसमें उसको बता दिया कि तुम इसी बाउंड्री के बाहर ही रहोगे, इस मेरे बाउंड्री के अंदर नहीं होगे। तो एक ही हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कंट्रोलर का यूआई पेज है और एज यू नो ऑलरेडी मैंने 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी इसके बनाए हुए हैं। मैंने पहले भी ये चीज़ क्लियर कर दी है कि ये वीडियो या वो मैं कोई प्रमोशन के लिए या कोई मैं मुझे यूट्यूबर बनने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज के लिए शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं किसी चीज़ को फेस किया रहा होता हूँ तो वो आप भी कहीं फेस करेंगे ही करेंगे। उसके बाद आप जाके सिस्को के डॉक्यूमेंट्स खोजिए और एक एक चीज़ के लॉन्ग टर्म वीडियो पढ़िए या खोजिए। इससे अच्छा शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक, मैं इसलिए जानबूझ के शॉर्ट टॉपिक बना रहा हूँ। मैं चाहूँगा तो 1 डेढ़ घंटे का टॉपिक बना सकता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ के शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ मुद्दे का काम मिले। जैसे आपको एक चीज जैसे गेस्ट ऑथेंटिकेशन लगाना है, तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे, सारा ऑथेंटिकेशन पढ़ के मैक ऑथेंटिकेशन और ये ऐसे ऐसे फला फला बहुत है। तो मेन मुद्दे पे जो जो आपका टॉपिक है, जो आप करने गए वहां पे एज पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, आप उसके लिए ध्यान दें। तो ये मेरे उनके लिए भाइयों के लिए ज्यादा है जो कि किसी साइट ना साइट पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए गए हो, बेचारे फंसे हो, या किसी की नॉलेज अपनी गेन करने के लिए। वैसे इस समय मार्केट 9800 डब्ल्यूएलसी की ही है पूरे मार्केट में। तो इसके कई डिफरेंट मॉडल आते हैं, 9800 सी, एल, 80, 40 एंड समथिंग लाइक दैट। सब में डिफरेंस आई थिंक सारा इसी टाइप का रहता है, सिर्फ इन 10 गीग एसएफपी में ही चेंजेस रहते हैं, जिसमें आप 40 और 80 ये देखेंगे। ये क्लाउड आता है, क्लाउड में तो आपका खुद का पर्सनल कोई सर्वर होगा, उस पर आप उनका ऐप और लाइसेंस ले लेंगे, वो हो जाएगा।
स्मार्ट लाइसेंसिंग आज की डेट में सबसे अच्छी फीचर्स है, इस पे भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बिना बकवास किए आगे भी इस पे जाता हूँ, गेस्ट ऑथेंटिकेशन। तो आपका ये डैशबोर्ड है, कुछ इस टाइप का आएगा, जिसमें वायरलेस लैन आपको दिखा रहा है कि कितनी SSID अपने थ्रू की है, एक्सेस पॉइंट कितने अभी हैं, क्लाइंट्स कितने हैं, रोग एपी मतलब नियर आपके अगल बगल वाले कौन से एपी कितने हैं, दिस थिंग। अगला चलते हैं, हमें करना क्या है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे वीलैन, एज पर हर बार मैं वही करता हूँ। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीलैन ली हुई है, वो सेपरेट वीलैन है मेरी गेस्ट यूज़र, सॉरी 5, वीलैन 5 मैंने क्रिएट की गेस्ट यूज़र के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ऐड पे गया, ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे वीलैन 5 लिखा, डिफॉल्ट में जहाँ नेम में डिफॉल्ट लिखा वहाँ पे मैंने गेस्ट वीलैन लिखा, और उसके बाद एक्टिवेट करके अपडेट एंड अप्लाई टू द डिवाइस किया। देन हम सीधा आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सिक्योरिटी में AAA के अंदर। अगर आपको ये टैब नहीं दिख रहा होगा तो आप फिर से यहाँ देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर है ये AAA का टैब। AAA के टैब के अंदर आ गए आप, और AAA के टैब के अंदर हम पहले सबसे पहले चलेंगे ऑथेंटिकेशन में। ऑथेंटिकेशन में हम एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, वेब ऑथेंटिकेशन। इसके आगे आप अपना फर्म का या जो भी ऑफिस है, जैसे SCL है तो SCL वेब ऑथेंटिकेशन, SCL_web_ ऑथेंटिकेशन, इसको क्रिएट करेंगे फॉर लॉगिन के पर्पज से। तो मेथड लिस्ट में हमने ये डाला कि SCL_web_ ऑथेंटिकेशन, टाइप में लॉगिन और ग्रुप टाइप में लोकल। ये करके आपको अपडेट एंड अप्लाई टू डिवाइस कर देना है। फिर हम आएंगे ऑथराइजेशन में। ऑथराइजेशन में भी हम एक गेस्ट वो बनाएंगे, इसमें मेथड लिस्ट में आप वो भी रख लेंगे SCL_guest, टाइप में नेटवर्क और ग्रुप टाइप में लोकल। ये दो जगह आपका क्रिएट होगा ये प्रोफाइल। एक ये प्रोफाइल इसलिए क्रिएट हो रहा है कि आगे अभी हम इसे सेलेक्ट करेंगे। ये प्रोफाइल इसलिए कि यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट किया कि लॉगिन और लोकली मेरा लॉगिन हो, एक लॉगिन पेज मुझे शो करे लोकली। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट की AAA ये ऑथेंटिकेशन के अंदर, मतलब लोकली मेरा लॉगिन होके ऑथेंटिकेट हो। दूसरा आता है ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन किसके थ्रू से हो, नेटवर्क के थ्रू से हो बैकएंड पे। तो मैंने ये दो प्रोफाइल क्रिएट, ये दोनों मुझे आगे टैग भी करने हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे मुझे टैग करूंगा। ये दो आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। देन आता है AAA एडवांस के अंदर, सेम बगल में ही ऑप्शन है, पहला था, बाकी के दो ऑप्शन तो मुझको AAA मेथड लिस्ट के अंदर ही मिल गया, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। इसके बाद बगल में आता है AAA ऑथेंटिकेशन, AAA एडवांस, सॉरी AAA एडवांस के अंदर। अब आता है एट्रीब्यूट लिस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था, एट्रीब्यूट लिस्ट बेसिकली हम 2 से 3 चीजों के लिए यूज करते हैं। एट्रीब्यूट लिस्ट में आप अगर ये चाहते हैं कि मेरा गेस्ट यूजर सिर्फ और सिर्फ गेस्ट SSID से कनेक्ट हो और किसी भी SSID से कनेक्ट ना हो। मेरे पास मल्टीपल SSID हैं, 3 या 4 मैंने SSID क्रिएट किया, लेकिन मेरा गेस्ट यूजर सिर्फ और सिर्फ गेस्ट SSID से। ऐसा नहीं होता कि गेस्ट है तो गेस्ट ही पे जाएगा, वो किसी यूजर पे भी जा सकता है, मैनेजमेंट पे, तो उसका माने वो किस पे कनेक्ट है। लेकिन हम उसे बाइंड करते हैं कि तुम सिर्फ गेस्ट पे ही लॉगिन कर पाओगे, बाकी तुम लॉगिन होगा नहीं। बाकी पे तो मैंने अलग अलग ऑथेंटिकेशन लगाई। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये एक वेब ऑथेंटिकेशन एट्रीब्यूट क्रिएट करता हूँ, जिसमें मैं ये डिफाइन कर दूंगा कि गेस्ट जो वीलैन है मेरी, वो गेस्ट इसके थ्रू से ही ऑथेंटिकेट होगी। इसके अंदर वेब ऑथेंटिकेशन एट्रीब्यूट। अब मैं अभी जब वाईफाई क्रिएट करूंगा डब्लू लैन के अंदर ये प्रोफाइल में टैग करूंगा, और ये प्रोफाइल टैग करते ही क्या होगा कि इसके अंदर इसको सिर्फ एक ही SSID मिल रही, गेस्ट SSID। इसका मतलब है कि मुझे गेस्ट SSID में ही शिफ्ट करना है, उन्हें रखना है। तो ये यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। देन आते हैं पॉलिसी पे, एज यूजुअल हमेशा विदाउट पॉलिसी आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, टोटल पॉलिसी बेस्ड ही है आपका 9800 कंट्रोलर। 5508 और 5520 सब में इतनी ये प्रोफाइल क्रिएटिंग वाली नहीं, इस पे तो सब चीज टोटली पॉलिसी बेस्ड। तो गेस्ट के लिए हम गेस्ट की ये पॉलिसी क्रिएट करते हैं। हमने यहाँ पे गेस्ट का कुछ भी नाम रख लिया, आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। जैसे मैंने पहले के लिए मैनेजमेंट पॉलिसी प्रोफाइल रखा था, दूसरे के लिए गेस्ट पॉलिसी प्रोफाइल, तीसरे के लिए ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे पॉलिसी क्रिएट करें, पॉलिसी के अंदर क्या क्या हमें सेलेक्ट करना है, स्टेटस में इनेबल रखना है, यहाँ पे पॉलिसी नेम आपको अपने अकॉर्डिंग रख लेना है, क्या भी रखना है। देन सेकंड ऑप्शन आना एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी के अंदर हमारा वीलैन टैग होगा, जो कि वीलैन मैंने गेस्ट यूजर के नाम से रखी थी, ये वीलैन 5 है। यहाँ पे मैंने इसको प्रोफाइल को ऐड किया, मतलब वीलैन को ऐड किया। अब ये मेरी पॉलिसी के अंदर ये पॉलिसी प्रोफाइल क्रिएट हो गई यहाँ पे। मतलब अगर ये पॉलिसी को मैं उस पर्टिकुलर किसी भी SSID पे लगाऊंगा तो वहां पे ये वीलैन 5 के अंदर से नेटवर्क के थ्रू से जाएगा। अब आते हैं SSID पे। अभी तक हमने वही बताया था कि अब मैंने यहाँ पे क्रिएट किया गेस्ट SSID। मेरी गेस्ट और टेस्ट है, ये दोनों SSID सेम ही है।
मैंने दोनों ही प्रोफाइल सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए बनाया हुआ था। मैं भी इसमें काफी दिन तक परेशान रहा हूँ कि कभी लॉगिन पेज नहीं आ रहा था, कभी लॉगिन पेज है तो ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा था। इसी वजह से अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। आप इससे अपनी कॉन्फ़िगरेशन को मैच भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे अब हम एक गेस्ट एसएसआईडी क्रिएट कर रहे हैं। एसएसआईडी आपको पता ही, वाईफाई का नाम जो भी क्रिएट होगा। तो प्रोफाइल नेम में आप कुछ भी रख लीजिए, एसएसआईडी में जो नाम रखेंगे वही शो करेगा वाईफाई के अंदर। वीलैन आईडी आप एज पर 1 2 3 4 जो भी है वो आप रख लीजिएगा। रेडियो पॉलिसी ऑल कर दीजिएगा। ब्रॉडकास्ट एसएसआईडी मतलब ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, स्टेटस में इनेबल होना है। देन आते हैं हम लोग सिक्योरिटी पे। सेकंड टैब है सिक्योरिटी। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए मेन तो सिक्योरिटी में ही सब कुछ है। लेयर 2 सिक्योरिटी, लेयर 3 सिक्योरिटी। अब यहाँ पे आप देखिए लेयर 2 सिक्योरिटी के अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं, लेयर 2 सिक्योरिटी मोड और मैक फिल्टरिंग। अगर हमको मैक फिल्टरिंग करना हो तो एज प्रीवियस, आपको प्रीवियस वीडियो में पता ही है मैक फिल्टरिंग सेलेक्ट करना। और अगर हम लेयर 2 सिक्योरिटी मोड पे नन सेलेक्ट करते हैं तो मेरा यूजर विदाउट पासवर्ड गेस्ट पे कनेक्ट हो जाएगा, बट उसका पीछे कुछ भी एंट्री मैं रखूंगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ उसका पहले गेट को ओपन कर दिया है। नन सेलेक्ट करना है, इसका मतलब मैंने उसके पहले गेट को ओपन रखा है, तो पहले बिना कोई गेट के अंदर आ सके। तो मैंने गेस्ट पे सिक्योरिटी नन रखा है, तो वो विदाउट पासवर्ड कनेक्ट हो जाएगा, उस पर ओपन करके शो आएगा। अगर यहीं पे मैं WPA प्लस WPA2 सिलेक्ट करता तो नीचे मुझे एक और ऑप्शन मिलता PSK, वहां पर मैं अपना पासवर्ड रख सकता था। दोनों में सेम ही है, दोनों में मैंने एक ऑथेंटिकेशन यहाँ ज्यादा कम कर दिया, वहां मैं ज्यादा कर सकता था। तो यूजर को दो बार ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। एक बार तो उसको पासवर्ड डाल के पहले तो मेरे इस पे कनेक्ट होना पड़ता है एसएसआईडी, सेकंड उसको फिर मेरे लॉगिन पेज पे जाना पड़ता है। तो इसलिए डबल सिक्योरिटी के बजाय मैंने सिंगल सिक्योरिटी पे एज पर कस्टमर लेयर 2 पे सिक्योरिटी नन कर दी थी। अब आते हैं लेयर 3 पे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या इनेबल किया, वेब पॉलिसी। वेब पॉलिसी क्यों इनेबल किया, क्योंकि मैंने गेस्ट ऑथेंटिकेशन, गेस्ट एसएसआईडी, आपको पहले ये टॉपिक के चैप्टर पे ही पता था, यूआरएल ऑथेंटिकेशन, गेस्ट लोकल वेब ऑथेंटिकेशन, वो यही है। गेस्ट वाला ऑथेंटिकेशन का पहला डोर क्या था कि ये वो डायरेक्ट अंदर आ जाए या फिर वो पासवर्ड के थ्रू आए, तो मैंने इसको ओपन कर दिया तो वो डायरेक्ट अंदर आ गया। अब आता मेरी सेकंड लेयर की वो, तो मैं इस पे अब एक वेब पॉलिसी लगाऊंगा, क्या कि वो मेरा यूजर जाके यूआरएल पे पहले लॉगिन करे। तो आई थिंक मैं इसको लास्ट में बताऊंगा, अभी इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आगे चलता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे आपका ये मेरी गेस्ट एसएसआईडी ये वाली है, फोर्थ वाली। देखिए गेस्ट एसएसआईडी पे मैंने इसको ओपन रखा है, कोई पासवर्ड नहीं है। ओपन का मतलब देखिए ओपन पासवर्ड, ऊपर देखिए आपको इसके ऊपर मैनेजमेंट क्या लिखा है, WPA प्लस WPA2 प्लस PSK। आपको आई थिंक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं और जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ये देखिए मेरी पहली एसएसआईडी ओपन, दूसरी है वेब ऑथेंटिकेशन। ये दोनों मैंने उस पर लगा कि अगर मेरा कोई यूजर गेस्ट ऑथेंटिकेशन पे ऑथेंटिकेट होने के लिए आता है तो उसको ओपन कर दो पहला, तो वो डायरेक्ट आ जाए, और पीछे उसको एक वेब यूआरएल का पेज दे दो जिससे वो उस पेज पे आ जाए। देखिए दूसरे में मैंने WPA प्लस WPA2 लगाया था, PSK। आप ये भी लगा सकते थे कि WPA प्लस WPA2 PSK प्लस वेब ऑथेंटिकेशन, ये दो टाइप से भी आप कर सकते थे। तो एक तो ये हो गया, ये मैंने दिखाने के लिए भी लिया था। देन वेट, अब आते हैं हम अपने गेस्ट का यूजर बनाने के लिए, कि गेस्ट हमारा जो ऑथेंटिकेट होगा तो उसके लिए उसको कोई यूजर ने पासवर्ड तो देना होगा ना। वो यूआर वेब पेज पे क्या डालेगा, क्रेडेंशियल्स। तो जैसे हमारे यहाँ के क्या होता है कि डेली बेसिस पे लोग 10 गेस्ट के ऐसे ये क्रिएट कर लेते हैं, या इसको डेली बाय डेली रिन्यू के लिए रख देते हैं। 10 उन लोगों ने ऐसे ही यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके रखा हुआ है जो कि अपने गेस्ट को देते रहते हैं, वो डे बाय डे डेली रिन्यू होता रहता है। देखिए गेस्ट में यूजर नेम यहाँ पे जो भी आपको डालना हो उस कस्टमर का, या टेस्ट डाल देना या सिर्फ गेस्ट डाल देना। अगर गेस्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे। पासवर्ड एज यूजुअल आप जो भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। गेस्ट 1 2 3 4 पर रखें। कंफर्म पासवर्ड, डिस्क्रिप्शन गेस्ट यूजर। अब आते हैं इधर साइड में लाइफ टाइम, कितने दिन के लिए देना है, कितने मंथ के लिए देना है, कितने दिन के लिए देना है, कितने घंटे के लिए देना है, कितने मिनट के लिए देना है। यहाँ पे अगर आप एक सेलेक्ट करते हो तो एक दिन के लिए था, 0 कर देते हो तो अनलिमिटेड हो जाता। तो यहाँ पे मैंने एक दिन के लिए उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए दिया था। अब यहाँ पे आते हैं नीचे सबसे कि नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूजर लॉगिन। इसका मतलब होता है कि अगर आप 0 दिए तो वो कितने भी डिवाइसों से कनेक्ट हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, जैसे कि लिखा है इंटर 0 फॉर अनलिमिटेड यूजर, मतलब कि
एक ही यूजर नेम पासवर्ड से वो मल्टीपल डिवाइस को ऑथेंटिकेट कर सकता है। अगर आप यहाँ पे 1 या 2 या 3 डिफाइन कर देंगे तो वो सिर्फ 2 ही डिवाइस पे लॉगिन कर पाएगा। देन अप्लाई टू डिवाइस, यहाँ पे अब आपका यूजर क्रिएट हो गया। अब आप कहेंगे अभी तो मैंने पेज ही कहीं नहीं क्रिएट किया, मैंने वेब ऑथेंटिकेशन कहाँ पे वो लॉगिन करेगा, कैसे पासवर्ड आएगा? तो अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ये आते हैं अब हम सिक्योरिटी के अंदर वेब ऑथेंटिकेशन। सिक्योरिटी टैब के अंदर वेब ऑथेंटिकेशन का टैब है हमारा। आई थिंक पहले कहीं आगे कहीं दिखा है कि नहीं, वेट मैं एक बार ये टेस्ट कर लूँ कि आपको वो टैब दिखा दूँ। ये है मेरा सिक्योरिटी का टैब, इसी के नीचे पे आएगा आपका वेब ऑथेंटिकेशन। यहीं पे देखिए ACL पे आ रहा है। अभी हम ACL पे वर्क करेंगे अपना, तो ACL पे वर्क तो पहले बाद में करेंगे, लास्ट में वो अभी हम ACL लगाएंगे। सबसे पहले अब हम पेज क्रिएट करेंगे, वही पेज हमें यूजर को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर वेब ऑथेंटिकेशन के पेज पे, टैब पे। वेब ऑथेंटिकेशन के टैब के अंदर हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद एक हम क्रिएट करेंगे वेब ऑथेंटिकेशन पैरामीटर। एक चीज आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यहाँ दो, एक पहले ही क्रिएट रहता है ग्लोबल, तो जो आईपी एड्रेस आपको देनी है जिसपे, ये वो आईपी एड्रेस है जिसपे यूजर आपका यूआरएल आपका पाएगा। तो ये आईपी एड्रेस आप अपने पूरे नेटवर्क से अलग रखिएगा। ये कोई भी प्राइवेट आईपी आप यूज कर सकते हैं, इस प्राइवेट आईपी पे वो ऑथेंटिकेट कर जाएगा। अगर यही आपके पास आपका खुद का सर्वर होता तो आप यहाँ पे एंट्री करते। तो एक कोई भी प्राइवेट आईपी जो आपके कहीं भी नेटवर्क में यूज ना हो रही हो, वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट ज्यादातर लोग 2.2.2.2 यूज करते हैं, 1.1.1.1 यूज करते हैं, लेकिन 1.1.1.1 आई थिंक शायद एप्पल वालों ने या किसी ने अपने उस पे ले लिया है, तो अब वो नहीं यूज हो पाता। तो आप 2.2.2, 4.4.4.4 जो भी आपका समझ में आए वो आप ले सकते हैं। कोशिश यही करनी है कि हमारे ग्लोबल के अंदर ही सारा कुछ डालना है। अगर आप ग्लोबल के अंदर नहीं डालेंगे तो फिर वो लॉगिन में काफी इश्यूज करेंगे। मैंने फेस किया, इस वजह से कर रहा हूँ। तो मैं ज्यादा इसके डीप में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका टाइम कम वेस्ट करूंगा। ग्लोबल पे जाना है, ग्लोबल पे करना है। बैनर टेक्स्ट में आपको जो भी समझ में आए बैनर लगाना है, मतलब SCL नोएडा, SCL गुड़गांव, यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन करना अनऑथराइज है फलाना, जो भी आपको बैनर टेक्स्ट में डालना वो डालिए। फाइल अगर कोई हो कि फाइल या पेज हो तो वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सीधा यहाँ पे टाइप में वेब ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करना है, और वर्चुअल IPv4 एड्रेस में जो भी आईपी आपको इन प्राइवेट अपने जो भी रखने, चाहे 2.2.2.2, 4.4.4.4, जो भी आपको समझ में आए वो आप करें। देन अपडेट एंड अप्लाई। यहाँ पे इस सब के ऑप्शन में कोई भी कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना, ठीक है। मैंने कहीं पे भी कोई भी नहीं चीज सिलेक्ट किया, ठीक है। सेम इसके नीचे एक और प्रोफाइल आप क्रिएट कर लीजिएगा, ऐड करके ऑथेंटिकेशन, वेब ऑथेंटिकेशन पैरामीटर। उसके अंदर आप अपना लॉगिन पेज और ये सारा चीजें पीछे यूआरएल, ये सब ये यूआरएल वाले ये सब चीज डाल सकते हैं, ठीक है। वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एडमिनिस्ट्रेटर टैब के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर HTTPS ऑप्शन, इसको जरूर खोज लीजिएगा। इसके बिना वो वहां से लॉगिन नहीं होगा। मैंने बहुत ट्राई किया, लॉगिन नहीं होता। आपके पास पेज ही नहीं आएगा, घंटों परेशान है वो पेज उसको वहां छू ही नहीं करेगा। यहाँ पे HTTPS एक्सेस इनेबल और HTTP एक्सेस इनेबल और HTTPS एक्सेस इनेबल, पोर्ट नंबर 80 और 443 ये करके इनेबल जरूर करिएगा। विदाउट इनेबल वहां पे लॉगिन पेज कभी नहीं आएगा। तो इसको करके अप्लाई करना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे की, ACL लगाना। अब देखिए वहां पे यहाँ तक हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की, अब इसके बाद वहां पेज मेरा उस यूजर को पर्टिकुलर यूजर ने पासवर्ड मैंने क्रिएट कर दिया, उससे वो ऑथेंटिकेट है। SSID मैंने क्रिएट कर दी, SSID पे मेरा यूजर ओपन पे डायरेक्ट कनेक्ट होगा। ओपन पे डायरेक्ट कनेक्ट होने के बाद इसको यहाँ से ये IP एड्रेस मिलेगी, वेब URL का पेज, वो उस पे जाएगा, उस पे उसको यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। यूजर नेम पासवर्ड मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया, वो जैसे ऐड करेगा वो मेरे नेटवर्क में इंटर हो जाएगा। अब मैंने नेटवर्क की बाउंड्री क्रिएट जो करनी थी, अब मैं वो यहाँ करूंगा। ये आपको कहाँ टाइम मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सिक्योरिटी टैब के अंदर ACL। मैंने ऑलरेडी अभी आपको पीछे दिखाया था, अगर आपने नहीं ध्यान दिया हो तो फिर पीछे वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको टैब वहां पे शो किया था ACL का। अब आप यहाँ पे ACL पे सिर्फ ये टैब लिख सकते हो कि इंटरनेट ओनली, जैसे मैंने क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली कि इंटरनेट ओनली AC, इसके अलावा उसे कोई भी एक्सेस ना मिले। अब आते हैं, ये देखिए मेन मुद्दा, ये मैंने देखिए मल्टीपल बार ऊपर ट्राई कर करके मैंने ACL लगा लगा के चेक किया था, ठीक। अब आते हैं, ये आपको यहाँ पे ऐड पे जाना है। देखिए यहाँ पे पहले आप पहले ऑप्शन देखिए, सीक्वेंस, एक्शन,
सोर्स टाइप, डेस्टिनेशन टाइप, प्रोटोकॉल, लॉग, नन, जिस टाइप के, ये सारे फॉर्म इस टाइप से आपको भरना है। सीक्वेंस में 10 नंबर, या आपको अपने हिसाब से, ये कोई जरूरी नहीं जो मैंने नंबर लिखा है ये यही भरना है, 1 2 3 4 5 6 जो आपको समझ में वैसे भरो। 1 परमिट करना है एनी यूडीपी को, इक्वी डोमेन नन, डिसे डेस्टिनेशन पोर्ट में इक्वी डोमेन सेलेक्ट करना है। कई लोग बेवकूफी में सोर्स पोर्ट पे सेलेक्ट कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, गलतियां आप करेंगे फिर ये बोलेंगे कि अरे उसने सही वीडियो नहीं बनाया, सही गलती नहीं की। मैंने ये पूरा पूरा वेरीफाई करके ये वीडियो बनाया। सो प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने एक एक ऑप्शन को एकदम सेलेक्ट करके आपको चेक, यहाँ तक कि आप ये बनाने के बाद इससे वेरीफाई भी करा सकते हैं इस पे देख के। तो सीक्वेंस में 1 नंबर 10 नंबर जो लेना हो परमिट करिएगा, एनी करिएगा, डेस्टिनेशन आईपी में भी एनी करिएगा, प्रोटोकॉल में यूडीपी लेना है, डेस्टिनेशन पोर्ट पे इक्वी डोमेन लेना है, देन इसी तरह 20 30, देन 60, देन 70 80। अब यहाँ पे आते हैं 100 वाले पे। 100 वाले पे आपको अपना इंटरनल नेटवर्क देना है। जैसे मेरा नेटवर्क 10 का था, मैंने 10 डॉट सीरीज का सारा नेटवर्क डाल दिया। आपको यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क देना है। एक चीज ध्यान दीजिए, जिसको आप डिनाई कर रहे हैं वो सब जगह पे वाइल्ड कार्ड मास्क रहेगा। देखिए यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क रहेगा तीनों पे। तो ये दो नेटवर्क तो आई थिंक बेसिकली भाई हर जगह को होता है भाई। 172.16 ये शायद उनके फायरवॉल का हर जगह होता है, 192 और 6। ये दो, ये इस तरह की सीरीज तो हर जगह यूज होती है। 10 डॉट समथिंग लोग अपने मैनेजमेंट और इसके लिए यूज करते हैं। अगर आपके पास जो भी मैनेजमेंट की सीरीज है, मान लीजिए आपके मैनेजमेंट की सीरीज 172 समथिंग है, तो यहाँ पे 172 समथिंग कर लीजिए। वैसे ऑलरेडी उसको डिनाई कर चुका गया है, लेकिन एक समथिंग प्रोटोकॉल की, लेकिन आप पूरा यहाँ पे डिनाई कर सकते हैं। तो आपका यहाँ जो भी मैनेजमेंट का नेटवर्क होगा कि आप उसमें किसी भी डिवाइस का एक्सेस नहीं देना चाहते, तो वो यहाँ डाल के डिनाई कर देना है। ठीक है, तो ये हो गई एसीएल क्रिएट। आप इसको यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो आप वहां पे भी अपने CLI के थ्रू से भी कर सकते हैं, कमांड लाइन के थ्रू से भी। एसीएल वैसे फिलहाल आप यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देख के समझिएगा। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझको कमेंट में डाल सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका, अगर मैं अवेलेबल होऊंगा या किसी अवेलेबल टाइम पे आपको बोल भी आपके यहाँ एक्सेस लेके उसको चेक भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो डोंट वरी, अगर आप कहीं फंसे हैं तो मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। अब आते हैं, ये देखिए मैंने क्रिएट किया था टेस्टिंग पर्पस के लिए टेस्ट। मैंने डायरेक्ट गेस्ट पे नहीं यूज किया था, क्योंकि उस समय पे काफी इश्यूज आ रहे थे ये सबको टेस्ट करने में। तो मैंने एक टेस्ट लगा SSID बनाया था, और ये गेस्ट को मैंने ओपन कर दिया था इंटरनेट कनेक्ट होने को। तो मैं यहाँ पे सेम चीज है वही टेस्ट में, या गेस्ट पे, गेस्ट के सिक्योरिटी में लेयर 3 के अंदर आया, वेब पॉलिसी इनेबल किया, वेब ऑथेंटिकेशन पैरामीटर मैप। याद करिए मैंने ग्लोबल पे आईपी डाली थी। अब इसका मतलब है कि मेरा इस SSID पे कोई भी बंदा यूज कनेक्ट होगा, उसे ये ग्लोबल वाला वेब पेज मिलेगा। ग्लोबल वाले वेब पेज के अंदर मेरी आईपी क्या थी, 192.168.2.1 आई थिंक, सेम, हाँ या 2.1 आईपी थी। अब वो उस पेज, यहाँ पे ऊपर ऑथेंटिकेशन प्रॉक्सी आ रहा है ना, यहाँ पे वो पेज उसको शो कर देगा और उस पर यूजर ने पासवर्ड मांगेगा। ऑथेंटिकेशन लिस्ट में देखिए मैंने वेब ऑथेंटिकेशन लिस्ट सेलेक्ट किया। जो भी आप वहां क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आपको अप एंड डाउन करने पे नीचे आ जाएगा शो कर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एडवांस लिखा होता है, जहाँ पे हाइड लिखा हुआ है यहाँ पे एडवांस लिखा रहता है। तो एडवांस पे आप क्लिक करेंगे तो ये 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब ये 4 ऑप्शन के अंदर IPv4 के अंदर आपने जो ACL क्रिएट किया वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप ACL सेलेक्ट करोगे तो पर्टिकुलर इस SSID पे ये ACL भी लग गई, ये यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेशन लिस्ट भी लगा दिया। आपको याद होगा ऑथेंटिकेशन में लेकिन लॉगिन लोकल जो मैंने क्रिएट किया था, लॉगिन और लोकल। अब आपको लॉगिन मतलब ग्लोबल पेज पे जो मेरा आ रहा है उस पेज पे लेके जाओ इनको, वहां पे लॉगिन करवाओ लोकली, और ये उसके ACL अगर वो एक्सेस कर लेता है तो ACL ये उस पर अप्लाई कर देना। अब आते हैं इसी के ठीक बगल के ऑप्शन पे एडवांस के टैब में। एडवांस के टैब में जैसे ही हम जाएंगे, एक ऑप्शन आता है यहाँ AAA पॉलिसी के अंदर। एक चीज ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, AAA अलाउ AAA ओवरराइड के अंदर टिक मार्क नहीं होना चाहिए। ये टिक मार्क तभी होना चाहिए जब आप AAA ऑथेंटिकेशन कर रहे हो। विदाउट AAA ऑथेंटिकेशन इसको टिक मार्क नहीं हो रहा। ये टिक मार्क होने की वजह से भी मैं काफी परेशान था, मेरा यूजर ने पासवर्ड ही नहीं ले रहा था। जो भी मैं गेस्ट के लिए क्रिएट करता था पीछे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता था। तो ये यहाँ पे सिलेक्ट ना हो। पॉलिसी नेम के अंदर वेब ऑथेंटिकेशन मैंने पॉलिसी वहां पे क्रिएट की थी, वो सिलेक्ट करना है, देन अपडेट एंड अप्लाई। तो यही है। इसके बाद अगर आपको कोई भी इशू आता है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है मैं अपना नंबर भी दे दूंगा। अगर कोई भी परेशानी 9800 सीरीज से ले लीजिए, कुछ भी आपके पास। थैंक्स अ लॉट।